गाजियाबाद में साप्ताहिक पैड बाजार बंद कराए जाने के विरोध में लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रेहड़ी पटरी व मजदूर संघ गाजियाबाद के साथ लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इस संबंध में डीएम गाजियाबाद को ज्ञापन भी सौंपा। इस प्रतिबंध को तुरंत खत्म करने की मांग की। पटरी दुकानदारों ने बताया कि 21 जनवरी से पुलिस और प्रशासन ने साप्ताहिक पैड बाजार की व्यवस्था को बंद करा रखा है, जिसकी वजह से शहर के 20 से 25 हजार दुकानदार प्रभावित हुए। हजारों परिवारों की रोजी रोटी छिन गई। इन सभी के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। भाजपा विधायक ने धमकी दी है, जब तक पैड बाजार बहाल नहीं होंगे वो अन्य ग्रहण नहीं करेंगे। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर से दैनिक भास्कर के खास बातचीत। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर इस वक्त मौजूद हैं। नंगे पैर चलकर कलेक्ट्रेट गाजियाबाद पहुंचे हैं। बातचीत करेंगे। विधायक जी, क्या पूरा मामला है? आप नंगे पैर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, गरीब आदमी को तबाह करने के लिए जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो दिन रात गरीब के लिए लगे हुए हैं, उनको फ्री में अनाज मिल रहा है, राशन। इसके अलावा जितना भी सुनिधि योजना के तहत ये जो पटरी रेहड़ी वाले हैं, इनको हमने लोन भी दिया है। ये केवल दिल्ली चुनाव को हराने के लिए चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ने किसके कहने पे, विरोधी दलों के कहने पे साजिश की। उस साजिश के कारण इन्होंने ये निर्णय लिया चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव में चुनाव को तबाह करने के लिए इन लोगों ने ये साजिश की कि यहाँ उत्तर प्रदेश से माननीय मोदी जी का नुकसान हो, और नुकसान हुआ भी। दिल्ली के 40 सीटों पे कम से कम हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी और वहाँ मुद्दा बनाया आम आदमी पार्टी ने कि ये गरीबों को उजाड़ना चाहती है, झुग्गी वालों को, सब्जी वालों को। मोदी जी पे ये लोग जान छिड़कते हैं, इनकी जान हाजिर है। माननीय योगी जी पे अपना इनका विश्वास है। यहाँ जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था के साथ इन्हें कोई व्यवस्था दें। ये लोग कभी जाम नहीं लगाते, कभी इनकी एक शिकायत नहीं है कहीं भी। ये सारे के सारे कौन है? पाल, प्रजापति, कश्यप, पूर्वांचल के हमारे यादव भाई और तमाम गरीब, जाटा, वाल्मीकि, सभी समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग, जो लोग यहाँ गाय काटने वाले हैं, जो डकैती करने वाले हैं, छिनैती करने वाले हैं, अपराधी हैं, उनके लिए कोई काम पुलिस नहीं करती गाजियाबाद में। रोज चैन छिन रही है। रात हमारे एक पत्रकार ने ट्वीट किया, जब हमने सब्जी बेची तो उसको रात 1 बजे उठाया ठाकुर शक्ति सिंह को। उससे पहले अनुज चौधरी पे मुकदमा लिख दिया फर्जी। इतने सीनियर पत्रकार, उससे पहले कई पत्रकार जेल भेजे हैं। तो ये माननीय मोदी जी और माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों के लिए गाइडलाइन जारी की, तो यहाँ कोई नहीं चलती है। यहाँ केवल तानाशाही चल रही है। पैसे उगाओ, चीफ सेक्रेटरी के पास पहुंचाओ। मुझे उम्मीद है इनकी वीसी आज चीफ सेक्रेटरी की 1 घंटे का, हमें 6 बजे का टाइम दिया है डीएम गाजियाबाद ने, और वो हम उसका इंतजार करेंगे। कल शायद चीफ सेक्रेटरी बता रहे आ रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि आपका जो हिस्सा जाता है उसको छोड़ दो, और इस चेले को कहो कि आराम से ऐसा काम ना करे, ये बर्बाद करे जिले को। ये गरीब मोदी जी के लिए जान छिड़कते हैं। हम इनके लिए, ये हमें विधायक बनाते हैं। पूरी भाजपा को समाप्त करने की जो साजिश है, उसको कामयाब नहीं होने देंगे। कल चीफ सेक्रेटरी सुनेंगे, ठीक है, नहीं तो कल हम शाम को बाजार लगवाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपने कुछ अल्टीमेट भी दिया है कि मैं खुद आकर जो है, जैसे कल की तरह फिर दोबारा से मैं फिर बैठा। तकलीफ है। हाँ जी, अब दो मिनट आप हमारे साथ बार बार खड़े हो जाने को अच्छी बात है। 2 मिनट तो हमें है, तो 2 मिनट तो रुक जाओ ना। अभी इनका मसला है, आपकी बात बाद में सुनूंगा मैं। एक अल्टीमेट आपने दिया है कि कल मैं आकर बाजारों में खुद जो है सब्जी बेचूंगा, क्या कहेंगे उसको लेकर? किस तरह से चीफ सेक्रेटरी फिर गाजियाबाद में आ रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और हमें उम्मीद है कि ये गरीबों के साथ इंसाफ होगा। नहीं, एक अल्टीमेट भी आपने दिया है कि अगर जो बातें नहीं मानी गई तो हम खुद बैठेंगे, हम बाजार में बैठेंगे, सब्जी बेचेंगे। हम यहाँ कोई तानाशाही नहीं चलेगी। हमने तैमूर लंग को मारा गाजियाबाद जिले ने, मेरठ मुजफ्फरनगर है, ये पश्चिम की भूमि है। ये जो अधिकारी लूटने के लिए सोच करके आते हैं कि मलाई मिलेगी वहाँ, यहाँ भूल जाएंगे 7 पीढ़ियां। इन गरीबों की बददुआ लगेगी, इनके परिवार बर्बाद होंगे। अच्छा, गाजियाबाद सांसद ने भी एक पत्र लिखा है कि उन्हें कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, रोडों से हटाकर कहीं जो जमीन खाली पड़ी है वहां पर दे दिया। क्या नगर निगम से इस तरह की बातें? अब पहले व्यवस्था तो बने, तब तक ये लोग खुद तैयार हैं कि जाम नहीं लगेगा, व्यवस्थित रहेंगे जी। तो उसको व्यवस्था बन जाएगी। उसके बाद सांसद जी ने ठीक कहा, हम भी वही कह रहे हैं। तो सांसद जी कह रहे हैं भाई इनकी व्यवस्था बनाओ, इनके व्यवस्था बन जाए, गरीब को कम से कम इनके पेट में लात मत मारो। ये मोदी जी के लिए जान छिड़कते हैं, योगी जी के लिए काम करते हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं। तो ये साजिश जो है विरोधी दल के इशारे पे, उसको कहीं ना कहीं हम ठीक करेंगे। मुख्यमंत्री से बात करेंगे। अन्न को भी त्यागने की बात आप कह रहे हैं? अरे अन्न तो हमने त्याग दिया है, अन्न भी त्याग दिया। हम चप्पल भी जो नहीं पहनेंगे तब तक, और विधानसभा में नंगे पैर जाएंगे। सारे साथियों को लेकर के पूछेंगे वहां माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये जो अधिकारी जो विरोधी पार्टियों के इशारे पे पहले लोकसभा हराना चाहते थे, इन्होंने पूरा नाश किया उत्तर प्रदेश में। जहाँ 76-77 सीटें आती, कैंडिडेट नहीं था विरोधियों पे, वहां हरवाने का काम किया।
दिल्ली चुनाव को हरवाने के लिए उससे पहले फरमान जारी किया। तो क्या विधानसभा में ये मुद्दा उठेगा? बिल्कुल उठेगा। तो ये थे विधायक नंदकिशोर गुर्जर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना है जिस प्रकार से ठेली पटरी वालों को उजाड़ा जा रहा है, लगातार इनकी आवाज बने हुए हैं। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम।